Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. सेमीफाइनल स्टेजेस तक वर्ल्ड कप पहुंच गया है। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो हम तीनों ने अपनी एक एक टीम प्रेडिक्ट की थी दैट हु विल विन द वर्ल्ड कप। आई चोज इंग्लैंड, हैदर ने पिक किया था स्पेन को, फरजान ने कहा था फ्रांस। सेमीफाइनल स्टेजेस तक तीनों टीम्स आगे पहुंच गई हैं। यूजुअली हैदर को तो बहुत क्रिटिसिज्म हम देते रहते हैं प्रेडिक्शन के हवाले से, लेकिन जो मेन इसकी प्रेडिक्शन थी दैट इज स्टिल स्पॉट ऑन और अभी तक वो होल्ड कर रही है। क्वार्टर फाइनल की बात करें तो नॉर्वे और इंग्लैंड, आपकी तो ख्वाहिश रह गई कि किसी तरह इंग्लैंड बाहर हो। नहीं, मैं यही चाहता था कि नॉर्वे जीते, लेकिन नॉर्वे ने बिल्कुल जो है मेरे साथ स्कैम पुल किया है और डिसअपॉइंट हुआ मैं नॉर्वे ने क्या किया। स्कैम वैसे मैंने देखा आपके साथ स्टार्ट से काफी हो रहे हैं। वो ड्राफ्ट वाला मैसेज डिलीट कर दिया कि अभी तक सेव करके नहीं, रखा इंग्लैंड बहुत लकी जा रही है बिलाल भी, लेकिन बस अर्जेंटीना से अब आप बाहर होने लगे हैं। यूजुअली विनर्स के बारे में लोग कहते यही है कि वो बहुत लकी हैं और उनका, लेकिन कोई भी ऐसा डिसीजन तो नहीं था ऐसा जो उनकी को फेवर में गया हो या जो फीफा वालों ने हेल्प करने की कोशिश की हो इंग्लैंड को। नहीं था या हम मैच नहीं देखा हमने शायद। कौन सा डिसीजन की बात नहीं, है? चले आपने देखा नहीं पहला गोल जब हुआ है। अब मैंने शुरू से कहा था ये चिप का मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस तरह किया, जैसे पोर्चुगल मैच में देखा हमने कि बाल के उसको डिटेक्ट कर रहा है वो। यार ट्रायोंडा की एक तो खास बात है जो चिप लगी हुई है कि डिटेक्ट कर रहा है बाल को, वो इतना स्लाइट टच। मैंने कहा अगर बारिश हो, तेज बारिश हो रही है तो उसको भी डिटेक्ट करेगा वो, या उसमें भी स्पाइक्स आते रहेंगे। तो अब कल जो है जब गोल किक लेते हैं आइलैंड, केबल को लगता है बॉल जाके, और हमने अपनी आंखों से देखा है केबल को लगता है ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है, बॉल इस तरह जाके इस तरह गया, फिर भी उसको डिटेक्ट नहीं किया और गोल डिसला होना चाहिए था, वहां पे ड्रॉप बॉल होनी चाहिए थी, पर रेफरी ने ना सुना ना कुछ किया। नहीं, अब उसमें फॉल्ट बॉल का है, चिप का है, ट्रायोन किस चीज का फॉल्ट है वो? नहीं, आप रिलाई कर रहे हो टेक्नोलॉजी पे, मतलब जो आंखों वाली चीज को वो कह रहे हो कि हुई नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। जो हमने खुद देखी है कि केबल को लगा है बॉल, फिर भी तो कुछ ना कुछ तो मसला है ना इस टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन वो तो रूल्स ऑफ द गेम अप्लाई है ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। कुछ अनड्यू फेवर तो नहीं मिली या उसको एक पूरी इससे बड़ी क्या फेवर मिल सकती है? पूरी जब गोल किक हुई है वहां से काउंटर पड़ा और गोल हो गया, तो इससे बड़ी क्या फेवर मिल सकती है? नहीं, लेकिन वो अब स्टिल अगर तो ये होता ना कि किसी तरह का कुछ स्पाइक नजर आ रहा होता और इवन देन वो डिसीजन लेते देन तो आप कह सकते थे, लेकिन आई डोंट थिंक अगर उसने पिक किया है। वैसे एक बात है, नेकेड आई से फील हो रहा था कि जैसे टच हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी ने नहीं पिक किया, वो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन अगर नेकेड आई से देखें तो आई ऑल्सो बिलीव, यही तो मैं आपसे भी कह रहा था कि आप डिसीजंस मान नहीं रहे थे अर्जेंटीना वाले गेम पे, जिस पे हम बाद में आते हैं, कि मैं तो एडमिट कर रहा हूँ कि वो दैट डिसीजन जो है ना, इवन मुझे तो ये भी फील होता है कि जो नॉर्वे को सेकंड गोल चॉक ऑफ किया वो भी थोड़ा सा लाइट था। यानी वो सिंस अब इस वर्ल्ड कप में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि हमने इस तरह के फाउल्स देने हैं और वो वंस फीफा डिसाइड कर लेना तो वो फिर इसी पे चलते हैं। लेकिन ओवरऑल मैच की भी बात करें तो वंस इट वेंट टू एक्स्ट्रा टाइम तो इंग्लैंड वर लुकिंग टू स्ट्रॉन्ग फॉर नॉर्वे। नॉर्वे की जो इंग्लैंड की डेप्थ थी वो दैट फाइनली शोड, जो मुझे लग रहा है आगे चल के अर्जेंटीना को भी डिफिकल्टी होगी क्योंकि अर्जेंटीना का स्क्वाड भी एजेड काफ़ी है। तो जो इंग्लैंड की डेप्थ है जिस तरह और टूकल की इन गेम मैनेजमेंट है, बहुत टफ होगा इस स्टेजेस पे आगे उसको बीट करना। नहीं, टूगल की तो बात ये है जिसने सब्स किए उसने, पर दो लफ्ज बोलूंगा मैं, जूड बेलिंगम जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दे रहा है, सिर्फ मिडफील्डर, वाहिद मिडफील्डर जिसने 6 गोल कर दिए हैं इंग्लैंड के लिए, पेनल्टीज के बगैर 6 गोल्स मारने वाला प्लेयर बन चुका है वो। और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब आप उसको अडेप्टेबिलिटी उसमें इतनी है, आप कहीं भी खिला लो। टुकल ने उसको नंबर 10 खिला रहा था, फिर मैच में नंबर 6 पे ले गया, फिर दोबारा नंबर 10 पे ले गया, और जिस तरह वो एक्स्ट्रा टाइम में भाग रहा था, मुझे नहीं लगता बेलिंगम के अलावा कोई प्लेयर उस रिबाउंड में पहुंचने रहा था सेकंड गोल पे। अच्छा, द थिंग इज जो टूकल की सबसे वो जो अच्छी चीज है ना कि वंस यू मेड अ मिस्टेक तो उस पे वो स्टिक नहीं करता। अब उसने जैसे ये हाफ टाइम में चेंज करके मिस्टेक की कि बेलिंगम को वापस लेके आया और बेलिंगम नंबर 10 रोल पे ज्यादा अच्छा खेल रहा था, तो वो वापस उसको फिर दोबारा शिफ्ट करना, अपनी मिस्टेक को पहले एडमिट करना और फिर टीम के लिए सोचना कि अगर मैं बेलिंगम इज माई की प्लेयर। तो मुझे ये लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए ना आपके स्टार प्लेयर्स को होना बहुत जरूरी है। जैसे स्पेन में मुझे अभी तक ये चीज लैक करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आई स्टिल फील कि वो फ्रांस उनको बड़ा इजीली ओवरपावर कर जाएगा, कि उनमें जो सुपरस्टार है ना उनके वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। इंग्लैंड के पास 2 ही सुपरस्टार है, केन और बेलिंगम, बाकी तो रेस्ट ऑफ द वो तो सपोर्टिंग स्टाफ है ना, तो वो दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेलिंगम इज समवन जो कि हु कैन कैरी देम थ्रू। और द गुड थिंग अबाउट टूकल इज के नंबर 10 पे सबने का किसी ने का कोल पामर को खिला लें, कोई फोर्डन के हक में था, लेकिन ही स्टक विद बेलिंगम और अब वो उसको रीपे कर रहा है उसका। तो दैट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस जो फ्रॉम बेलिंगम। और केन से भी ज्यादा मुझे लगता है जो अब जो टीम को ड्रैग कर रहा है ना प्रॉपर्ली, वो दैट इज बेलिंगम। मैक्सिको दोनों की हैरी केन थी ना गोल्डन बूट की, जो है मेरी एम्बापे है और हैदर की हैरी केन है ना। मैं कहूंगा कि बेलिंगम हैरी केन से ज्यादा गोल मार सकते हैं। हाँ, वो वैसे अब मुझे थोड़ा सा होना शुरू हो गया क्योंकि इसकी हॉट टेक्स भी आपकी प्रेडिक्शंस की तरह ना थोड़ी सी कोल्ड जा रही है। लेकिन नॉर्वे ऑन द अदर हैंड,
हालैंड कुछ फिटनेस के इश्यूज भी लग रहे थे, कुछ सॉर्लॉथ ने भी सोचा हुआ था कि मैंने हालैंड को पास नहीं देना, वरना 1-0 पे जो चांस निकला था 2v1 नहीं मुझे समझ नहीं आई सॉर्लॉथ ने पास क्यों नहीं दिया, बहुत इजी चांस था वो, तो गोल पक्का ही होना था, कंफर्म था कि हालैंड जैसा बड़ा फिनिशर जो है वो मिस कर ही नहीं सकता था ऐसा चांस, लेकिन सॉर्लॉथ को मुझे समझ नहीं आई कि वो उसे लगा कि हेजिटेट किया था उसने कि पहले एक उसमें ये हो सकता है सॉर्लॉथ सिंस लेफ्ट फुटेड है ना, तो वो पास उसने राइट फुट से निकालना था, तो वो शायद एंगल बना रहा था कि मेरा शूट का एंगल ज्यादा बेहतर बन जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और शायद मैं पास जो है ना वो इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड लुकिंग स्ट्रॉन्ग मैच में, इवन दो परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन टूर्नामेंट अगर आपने जीतना है ना तो यू मस्ट विन अगली। तो मैक्सिको वाला मैच भी उन्होंने बड़ा आपस में स्टिक करके वो टफ कंडीशन में जीता है, और अब नॉर्वे वाला भी अगेंस्ट अर्जेंटीना। आज तक वो मेसी को इस वाली जनरेशन ने फेस नहीं किया, बट आई फील कि अर्जेंटीना जो है ना वो उनकी परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी बिलो पार, और वो लकी से भी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा लग रहा है उनको अनड्यू फेवर्स भी मिल रही हैं। अब लेट मी पुट अप अ केस, आपको लगता है कि अर्जेंटीना को फीफा या किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही? अब मैं कुछ डिसीजंस का आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो चलो ये उसको दिया एम्बोलो को रेड कार्ड, लोग तो उस पर भी आउटरेज हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो सिंस फीफा ने रूल ये कर दिया, और ये इसकी हमारे पास प्रेसिडेंट है पहले कि एल्मेरॉन को मिला हुआ इसी बात से, सेम उस पर हुआ था। लेकिन अगर रूल्स ऑफ द गेम अप्लाई करने हैं तो मार्टिनेज जब गोल करने के बाद क्राउड में जंप किया था तो वहां उसको सेकंड येलो दिखाना बनता था। नहीं, अब आप आ जाए यहाँ पे, क्राउड के अंदर गया वो नहीं, क्राउड के बाहर आया वो। अब आप यहाँ पे आ जाए, कैब्राल ने जो केप वर्डे के सेकंड गोल जो मारा था अर्जेंटीना खिलाफ, वो तो क्राउड के अंदर घुस गया था अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए, उसको तो कुछ नहीं मिला। तो अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते, वो तो क्राउड के बीच में गया भी नहीं। उसके बाद देखिए वो क्राउड के अंदर नहीं गया, वो बाहर गया। अब एक और येलो कार्ड जो कहते हैं जीको का, जो इजिप्ट का सेकंड गोल डिसला हुआ था, उसमें शर्ट उतारी उसने, उसको उसका येलो कार्ड नहीं मिला जो बनता था येलो कार्ड। हम ये चीजें नहीं देखते, पर फिर भी हम अर्जेंटीना तो गोल डिसला हो गया था ना, नहीं शर्ट तो फिर भी उतारी ना उसने, वो गोल डिसला हो गया, शर्ट तो फिर भी उतारी उसने, गोल डिसला हो या ना हो। लेकिन मैं हैदर आपको यही कह रहा हूँ कि आप जैसे कोई मिस्टेक हो ना, आप दूसरी मिस्टेक ही सामने ले आते हो, ये एडमिट नहीं करते कि वाकई उस टाइम येलो कार्ड गया। अगर अंदर क्राउड के अंदर जाता है तो मानते भी, वो क्राउड के अंदर गया ही नहीं, वो उसने बस हाथ अपने सामने किया, होर्डिंग कर दी। और ये अगर आप फीफा का रूल पढ़ो तो उसमें यही है कि अगर आपकी इंटेंट भी हो कि आप थोड़ा सा क्राउड को कर सके, मेरे ख्याल से अब अगर मार्टिनेज ने आके इंग्लैंड के अगेंस्ट गोल किया जिसके चांसेस बहुत कम है, तो ये फिर बहुत बड़ा वही फिर दोबारा इंग्लिश मीडिया तो हर चीज पे डाल, जब से उनको पता चला था ना कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैचअप हो सकता है, तभी से अर्जेंटीना पे हेट शुरू कर दिया। और जिस तरह से अब ये एम्बोलो के डिसीजन पे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि फेयर नहीं है एम्बोलो के लिए, जब वो इस तरह कहा था जैसे स्विमिंग पूल के कंपटीशन में जा रहे हैं, जिसने डाइव मारी है उसने। और अब मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात करते हैं कि फीफा ने जो रूल किया कि अर्जेंटीना की बारी क्यों, क्योंकि परेडोस को येलो कार्ड मिला, बनना एम्बोलो का चाहिए था, इसलिए वीआर पे गया था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी प्लेयर किसी को मिलना है, येलो कार्ड फीफा ने गलती ये की है कि इस रूल का जो नाम है ना वो गलत रखती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, उससे लोग सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस रूल का नाम सिंपली एक मिस्टेक ही रख देना चाहिए था, क्योंकि रेफरी से मिस्टेक हो गई थी ना, जिसके बाद उसने जाके उसको ओवरटर्न किया था। एम्बोलो ऑन द अदर हैंड बनता नहीं था वहां जाके, ना पिच पे कोई पोजीशन ऐसी थी, बिल्कुल हाफ वे लाइन से थोड़ा सा पेनल्टी बॉक्स के पास भी नहीं था, फिर भी उसने डाइव किया। एग्जैक्टली, और वो शुरू में उसने थोड़ा प्रोटेस्ट किया, बाद में ही रियलाइज्ड इट हिमसेल्फ, और वो फिर उस पे वो जो उसके फिर बाद में टीयर्स से और वो ज्यादा थी, क्योंकि वही टाइम था अभी स्विट्जरलैंड को मोमेंटम मिल रहा था, और वो जैसे ही मोमेंटम मिलने लगे साथ ही वो रेड कार्ड मिल गया और गेम जो है ना वहां से चेंज होगी। नहीं, मुझे लगता है कि इजिप्ट के मैच देख लिया था ना उसने, जब पेरेडिस ने टैकल मारा था कि जब पेरेडिस ने मोमेंटम शिफ्ट कर दी थी अर्जेंटीना की तरफ, मुझे लगता है एम्बोलो ने भी यही सोचा था, तो उसने कहा कि मैं डाइव मार देता हूँ, येलो कार्ड ही शायद मिल जाए उसे पेरेडिस को। हाँ, लेकिन अब वीआर के टाइम पे, और जैसे वीआर जो है ना, अच्छा एक चीज तो है, हर 50-50 डिसीजन जो है ना वो अर्जेंटीना के फेवर में जा रहा है। नहीं, मैंने आपको एक बात पहले भी की थी कि क्राउड फैक्टर बहुत ज्यादा देता है, क्राउड प्रेशर डालता है रेफरी पे, तो जिससे 90% क्राउड तो अर्जेंटीना का होता है यूएसए के अंदर, तो क्राउड भी उसका फैक्टर डालता है कि जिस तरह वो एंथम अपने गा रहे हैं सब कुछ। अगर तो क्राउड का प्रेशर है ना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेशर इन्फेंटिनो और उससे भी मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। इन्फेंटिनो तो स्विट्जरलैंड का खुद है, वो तो स्विट्जरलैंड को सपोर्ट करेगा। वो आपको पता है इस स्टेज पे आके लॉयल्टी जो है ना वो शिफ्ट हो जाती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इन्फेंटिनो, और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा सपोर्टर आपका निकला है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि मैं जो है अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ वहाँ के प्रेसिडेंट की वजह से। तो अगर वहां तक से जो है अर्जेंटीना या व्हाइट हाउस से फोन जाना शुरू हो जाए तो फिर ऑन पिच कैसे हराएंगे? भाई स्पोर्ट जो मर्जी करे, हमें उससे कोई लेना देना, हमने टीम को सपोर्ट करना है, मेसी को सपोर्ट करना है, उनको जो 11 प्लेयर खिलाड़ी जो फील्ड पे उनको सपोर्ट करना है, बाकी वो जो सपोर्ट करते हैं हम उससे कोई नहीं देखते। लेकिन ये जो छोटे मोटे 50-50 डिसीजन है ना, इंग्लैंड वोंट केयर अबाउट इट, इसके साथ भी इंग्लैंड जो है मेसी और अर्जेंटीना का सफर खत्म कर देंगे, मार्क माय वर्ड्स जो है ना।
तो मतलब फाइनल जो है ना, मैं इंग्लैंड और फ्रांस वैसे पे ये देख रहा हूँ। बात नहीं समझ आ रही, हमारी एक एक टीम है, ये इसकी 2 टीमें कैसी हैं जो असल सपोर्ट में कर इसने रहा है? वो सेफ्टी नेट रखा हुआ है ना कि दोनों साइड से एक एक रख लूं, और वो कोई मजे जो की भी बात चले। है इसकी दोनों टीमें सेमीफाइनल में बाहर हो जानी है। फ्रांस ने स्पेन को बाहर कर बिल्कुल। देना है और इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को बाहर कर देखिए देना इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल ना कोई भी नहीं चाहता, सारे चाहते हैं लमीन यमाल वर्सेस मेसी देखना, और यही ड्रीम मैच है नहीं, वो सबका, कोई फिनलिस्मा में देखना हो जाएगा, बस वो सारे रहने दो। वही जो एनक है ना वो उतर नहीं रही। सारे नहीं, सिर्फ ये सोफा चाह रहा है कि वो वाला मैच हो, और बाकी और कोई नहीं चाह रहा। लेकिन ओवरऑल अर्जेंटीना बहुत फिलहाल तो एवरेज Shaky लग रही है परफॉर्म कर मुझे रहे हैं। कोई अर्जेंटीना। उसकी तरफ से, मेसी ने भी स्टार्ट पे अपना एक मैजिक दिया था, लेकिन लास्ट ना केप वर्डे को कर पाए ना स्विट्जरलैंड को कर पाए। और एक और जो है अभी तक, इवन दो फीफा ने इस तरह की वो स्टार्ट में सीटिंग सिस्टम किया था कि अगर टॉप टीम अपना ग्रुप टॉप करेंगी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 बेस्ट टीमें चारों सेमीफाइनल में पहुंची हैं। फीफा की जब से रैंकिंग स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि बिल्कुल चारों टीमें जो है ना वो जो टॉप की टीम था वही सेमीफाइनल में पहुंची है। लेकिन अर्जेंटीना को ऑन देयर पाथ, चाहे उसको लक आप कह लो या बाकी टीम की परफॉर्मेंस कह लो, लेकिन एक भी अच्छी टीम से अभी तक मैच नहीं हुआ। तो ये पहला मैच है जो उनका स्ट्रॉन्ग टीम से होना है, और कहीं उनका हाल भी वो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया और शुरू में टीम्स के बारे में कहते हैं वही ना हो जाए। नहीं, अर्जेंटीना का इस तरह देखे ना, जिस तरह मैचेस बढ़ते जा रहे हैं उससे उनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। हम 2022, मैं खुद उस दिन पहले जब मैचेस हो रहे थे 2022 को मिला रहा था, देखो उसमें भी तो परफॉर्मेंस थी इस तरह की, पर अब उल्टा है बिल्कुल। 22 में ये होता था कि 70 मिनट्स अच्छा खेलते, 20 मिनट बुरा खेलते, पर यहाँ तो ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ 80 मिनट बुरा खेलते हैं, 10 मिनट्स का कोई स्पेल बीच में अच्छा आता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से स्कलोनी की चूजेस हैं, ऑप्शंस वगैरह, ये स्क्वाड में अच्छे प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा। आप देखें सिमियोने, बार्को और निको पास, ये 0 मिनट्स खेले नॉकआउट्स के अंदर। अब ये बहुत बड़ी ज्यादती है। निको पास को क्यों नहीं वो चांस मिल रहा? ये तो समझ नहीं आई ना उसको कि वो क्यों नहीं खिला रहे हैं चीजों को। अब आप देखिए मेसी जब बीच में जाते हैं ना तो बिल्कुल नैरो हो जाती है फील्ड, वाइड थर्ड्स तो होते नहीं, बिल्कुल फुल बैक्स करते हैं, और फिर डर ये रहता है काउंटर ना पड़ जाए। अगर आप इस तरह विंगर्स खिला लें, सिमियोने को चलो राइट विंग बैक खिला लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 3 एट द बैक मैं कहता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ खिलाइए, और सिमियोने और निको पास को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 बंदों की मिडफील्ड है ना, ये परफॉर्मेंस नहीं देगी। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लैंड को भी ये है कि टेम्पो तेज करने की जरूरत है। अगर साइडवेज पासिंग करेंगे ना और मेसी के पेस पे खेलेंगे, क्योंकि मेसी को यही दिखा रहे थे कि स्प्रिंट तो कर ही नहीं रहा ना, उसको जरूरत पड़ गई, वॉकिंग पेस पे ही चल रहा है। तो इंग्लैंड को थोड़ा सा बॉल क्विकली मूव करें, जो साइडवेज पासेस को अवॉइड करें, वर्टिकल पासिंग की तरफ जाए ना। और मेसी को मैं चाह रहा हूँ कि जो वो नहीं भागता ना अगर, तो उसको प्रेस करके इस चीज़ का फायदा उठा के केन बॉल निकाले और बेलिंगम के लिए, और उसको थोड़ा सा शेकी करे। नहीं, मैसी चाहते हैं कि वो स्लो और कंट्रोल्ड गेम रखे, लेकिन जैसे हमने पिछली परफॉर्मेंस देखा है कि जो है ये उस तरह मैसी के हिसाब से नहीं चल रहा जैसे मैच है। अगर मैसी अकेला भी चाहे कि जो है मैं बॉल स्लो रखूं, बाकी जो अगली टीम भी प्रेस करेगी वो टेम्पो तेज कर सकती है, और बाकी जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं वो भी उतनी जो है देर स्लो गेम कर नहीं सकते। एक हद होती है ना, लिमिट होती है कि आप कितनी देर स्लो कर सकते हो, फिर आपको फास्ट गेम करनी पड़ती है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं। अनदर थिंग जो अर्जेंटीना के अगेंस्ट जा सकती है वो 120 मिनट्स 2 बार खेलना एट दिस एज। तो और जो टफ कंडीशन है, जैसे हमने इंग्लैंड और उसके मैच में देखा था कि वो गर्मी के ये हालात थे कि वो प्लेयर्स का लग रहा था कि मैच शुरू होने से पहले ही दे वर ड्रेन्ड आउट। तो ये 120 मिनट्स के जो 2 मैचेस एक्स्ट्रा उनको 2 हाफ्स खेलने पड़े हैं ना, लंबी फुटबॉल में आके ये डेफिनेटली उनको तंग करेगा, इनके डिफेंडर्स को भी और इवन मेसी को भी एट द एज व्हिच ही इज इन। ने स्कलोनी ने ये बात किया कि हमें रिकवरी चाहिए इस वक्त। रिकवरी सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने 3 मैचेस में 120 मिनट 2 दफा खेल चुके हैं ये, तो रिकवरी मेन इंपॉर्टेंट। बाकी जो टैक्टिक्स वगैरह वो देखा जाएगा। उसने कहा मैं चेंजेस वगैरह करूंगा, तो अब ये कोई अच्छा मुझे साइन लग रहा है कि चेंजेस करे, क्योंकि चाहिए चेंजेस अर्जेंटीना को, वरना मुझे नहीं लगता कोई चांस है इंग्लैंड के खिलाफ इनका। अच्छा, इंग्लैंड की साइड सेटल नहीं हुई अभी तक। जैसे हम एक 11 है ना वो नहीं पिक कर सकते, जो चॉप एंड चेंजेस उनको करनी पड़ी है कुछ इंजरी की वजह से। राइस को खिला तो दिया था लेकिन वो बिल्कुल अनफिट था, वो उसकी जो फूड पॉइजनिंग वाली उसको इशू चल रहा था, तो वो पिच पे ऐसे लग रहा था जैसे 10 बंदों के साथ ही खेल रहे हैं। और नोनी मेडवेके, आर्सेनल का नाम क्यों बदनाम करना है? वो ज़लाटन ने उसको कह ही दिया है कि वो इंग्लैंड जो है वो 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, उसको बॉल देने का मतलब है कि ना उससे ड्रिबल हो रहा है ना उसे पास निकल रहा है, बिल्कुल जो है ना वो साका को लाते हैं, वो हिमसेल्फ एक इंजरी कैरी कर रहा है। तो राइट हैंड फ्लैंक मुझे लग रहा है इंग्लैंड का ना थोड़ा सा वो शेकी हो सकता है। स्पेंस को खिलाया, उसने परफॉर्मेंस तो बड़ी आउटस्टैंडिंग दी है, लेकिन वो इन प्लेयर्स का यही है ना, कैमियो अच्छा दे देते हैं, नेक्स्ट मैच में स्टार्ट करो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो डू यू फील कि इंग्लैंड की जो राइट हैंड साइड पे एक बड़ा होल है जो फिल करने की जरूरत है? नहीं, रीस जेम्स को इन्होंने पिछले मैच में थोड़ा खिलाया था, फिर जेड स्पेंस को खिलाया। जेड स्पेंस से कोई उम्मीद तो थी नहीं थी, चला गया था। हाँ उम्मीद कोई नहीं थी जेड स्पेंस से, लेकिन जो है उसने थोड़ी परफॉर्मेंस दे दी। और मैं कहूँगा कि जो है वो परफॉर्मेंस दे तो सकता है, लेकिन
सामने जो है अर्जेंटीना के अच्छे प्लेयर्स हैं, जूलियन एल्वारेज, मेसी वगैरह इधर आ सकते हैं उस साइड पे भी, तो जो जेट्स फैंस को ट्रबल होगी। और नैनो मेडिया के तो बिल्कुल नहीं। अर्जेंटीना की तरफ से एल्वारेज बहुत अंडरवेलमिंग जाता है। ये जो लास्ट उसने मैच में गोल कर दिया ना, वो तो आप समझ लो वंडर स्ट्राइक थी, लेकिन जो उसकी एटलेटिको वाली फॉर्म है वो वापस नहीं आती। और जो सबसे इंटरेस्टिंग काम उसे जो मिक्स जोन में आके सब रिपोर्टर्स को कहा कि आई वांट टू गो टू बार्सिलोना, लाइक अभी तो इतनी ज्यादा वो एटलेटिको ने उसके लिए सारी काम किए थे और ये टाइम नहीं था शायद ये बात करने का कि आई वांट टू गो टू बार्सिलोना। तो ओवरऑल उनका माइंडसेट लग रहा है कोई ऐसा वो एक टीम हार्मनी और वो वाला क्रिएट कर पाएंगे या डिफिकल्टी होगी अल्वारेज वगैरह? नहीं, मैं लुटारो मार्टिनेज और दोनों की बात को, दोनों अंडरवेलमिंग जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी लुटारो ने टैप ही नहीं मारे, खाली गोल था, उससे पेनल्टी थी। जैसे स्ट्राइकर से इस तरह के गोल नहीं आ रहे, मेसी की तरफ से गोल आ रहे हैं। पर फिर भी सरप्राइजिंग ये है कि इस वक्त फ्रांस से ज्यादा गोल अर्जेंटीना के इस वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड ज्यादा गोल्स किए हैं। बाकी इंग्लैंड की में ड्रेसिंग रूम की इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जूड बेलिंगम और थॉमस टुकेल के अंदर जो शॉट्स फायर हुए हैं वो इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले भी थोड़ा मसला था इन दोनों का नंबर 10 की वजह से। और उसके बाद जो टुकेल ने कहा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी हमारी, लकी रहे हम, तो बेलिंगम ने आकर कहा इसको पता नहीं है कि इस कंडीशन में किस तरह खेलते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात थी। अच्छा, वैसे ये रिपोर्टर्स का भी आपको पता है एक टास्क होता है ना, इंग्लिश मीडिया का बात कह रहे थे, उन्हें वो चाहिए होता है जरा एक गॉसिप और मसाला उन्होंने निकालना होता है। तो जब टूकल ने अपना इंटरव्यू दे दिया, टूकल वाज बीइंग वे टू ऑनेस्ट। इतना ऐसे मैच में उसको चाहिए था थोड़ा सा प्लेयर्स को बिल्डअप करता, जैसे स्पेन के वो डेलाफोंटे ने किया था ना, कि हर प्लेयर को फील करवाया था कि ही इज $1 मिलियन प्लेयर। सिमिलरली टूकल हैज मिस्ड अ ट्रिक समहाउ। उसने आके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज ज्यादा किया है, और वाकई हीट और वो सब चीजें थी, उसने बात तो सच्ची की थी, लेकिन समटाइम्स इतना ज्यादा ट्रुथ प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता उस हीट ऑफ द मोमेंट में। तो रिपोर्टर्स ने भी उसकी पूरी बात कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताई, और सिर्फ वो जो उतनी बात है ना जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा था मेंटालिटी और ये वो चीजें, वो उसके सामने रखी थी, जिसपे जूड बेलिंगम वाज सरप्राइज टू। लेकिन ये क्रिएटिव डिफरेंसेस है, आई डोंट थिंक ये उस तरह वो कर पाएगा। जब द क्लच टाइम केम तो टूकल ने सेलेक्ट बेलिंगम को ही किया अपने 5, उसके बाद जो नंबर 10 में ऑप्शन थी ना उन सबको निकाल के, और बेलिंगम इज रीपेइंग दैट जो फेथ इन शोन बाय टूकल जो है उसमें। तो ये इतना आई डोंट थिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा। ज्यादा मुझे मसला ये लग रहा है कि जो इंग्लैंड, मुझे जो उसका सेट पीस थ्रेट है ना वो नहीं आ पा रहा। बिल्कुल, साका और राइस की डिलीवरी इन दोनों चीजों पे बैंक कर रहे थे, वो थोड़ा सा मिसिंग है। ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना ने जब गोल किया ना तो सब वॉल्टर सैमुअल के पास भागे हैं। जब वो फर्स्ट उसने मैकलिस्टर ने किया था, वॉल्टर सैमुअल का हमें पता है कि इसका अपनी हिस्ट्री भी है, वो तो बड़ा फायरी किस्म का कैरेक्टर था, लेकिन आई थिंक उसने पिक किया कि ये नियर पोस्ट को टारगेट करना है, और जिस तरह दुवेस क्लोनी और वो सब ने रन किया, तो सेट पीसेस एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आई गेस इंग्लैंड से ज्यादा मे बी अर्जेंटीना उसको यूज नहीं। लास्ट 3-4 गोल्स में से हेडर्स बड़े ज्यादा हैं इनके पास, तो ये मतलब काम कर रहे हैं इस चीज पे कि हेडर्स वगैरह के, क्योंकि सेट पीसेस पे स्टार्टिंग के मैचेस में इतना अच्छा नहीं लगे थे कि मतलब हेडर्स भी नहीं विन कर पाए थे, और जिस तरह से नियर पोस्ट की आपने बात की उसे फ्लिक कर रहे हैं चीजें सारी, तो हेडर्स वगैरह मुझे लगता है उन्होंने मेसी से करवाना है ना कुछ कि मेसी करेगा। वैसे असिस्ट रिकॉर्ड भी अब मेसी के पास आ गया, मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट भी जो है ना वो उसने कर लिए। तो आई थिंक अब काफी हो गया मेसी के लिए, वो सब निकल भी जाए तो खैर है। एक दो दिन का 2 मैचेस तो गारंटी मेसी ने खेल लिए हैं, एक सेमीफाइनल हो गया। 2-3 दिन का बीच में गैप भी है ना, वो 3 दिन का सोग भी आप मना लेना। नहीं, आप लमीन यमाल वर्सेस मेसी हो रहा है, और 3rd प्लेस का नहीं फाइनल में हो रहा है। नहीं, वो हम चाह रहे हैं कि इसको इतनी डिफिकल्टी रहे ही ना कि इन दोनों में से मैं कौन सी चूज करूंगा, दोनों ही बाहर हो जाए, दोनों बाहर हुई है 3rd प्लेस के लिए। फिर अंदर हम दोनों बैठे, हम दोनों को ज्वाइन कर लेगा फिर एक ही है। फिर इसके बाद शर्टें तो आपको पता है स्टार्ट से पहनता आ रहा है कोई ना कोई, हाफ एंड हाफ पहन लूंगा ना मैं। वो हाफ एंड हाफ या वो पहनेगा जो है ना, एक नीचे के ऊपर जाएगा, उससे वो चला लेगा। लेकिन इवेंचुअली अब हमारी जो अपनी स्कोर बोर्ड प्रेडिक्शंस है ना, उसमें आपको काफी मेहनत की जरूरत है। यू आर लैगिंग क्वाइट अ बिट। कितने पॉइंट्स पे भी है ये तो भी 4 पॉइंट्स पे लगा है, 4 भी रहना इसने। असल में जो इसने अपनी तरफ से हॉट टेक देने की कोशिश की है ना कि मैं एक मैच से 4 पॉइंट्स लूं, इवेंचुअली ये हुआ है कि सारे मैचेस में से अब आपके 4 पॉइंट्स। वो जो 2 मैच थे जो मैंने कहा था मुझे लगता है जो जीत सकते हैं। अब नॉर्वे का तो मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था, नॉर्वे मेरी अंडरडॉग थी, 0 पॉइंट मिला आपको तो उस मैच। मैंने कहा चलो रख लेते हैं। अंडरडॉग कैसे आ गए? मैसेज भी ड्राफ्ट में सेव रह गया, मैसेज भी नहीं कर सका जो मैंने अपना सेलिब्रेटरी मैसेज करना था। अच्छा, वैसे मीम्स का तो आपको पता है ना, पाकिस्तान का एक वो मीम गेम तो बहुत स्ट्रांग है। वो इंग्लैंड के बारे में बड़ा फेमस है कि 1966 में जो वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो फुटबॉल गेम तो इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ना, तो वो यही कहते रहते हैं वो वर्ल्ड कप इज कमिंग होम, वर्ल्ड कप इज कमिंग होम, इट्स कमिंग होम। अब तो एक छेड़ सी बन गई है ना इंग्लैंड की। यूरो में भी कहना स्टार्ट किया कि द ट्रॉफी इज कमिंग होम, हार गए। फिर लास्ट वर्ल्ड कप में कहना शुरू किया, फिर हार गए। अब इसीलिए वो अभी तक ये वर्ड बोल नहीं रहे, अभी तक ये लाइन आई नहीं है। अब वो सिर्फ लिखते हैं मे बी
और आगे छोड़ देते हैं। तो मे बी का मतलब ये है मे बी इट्स कमिंग होम। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर इंग्लैंड जीत गया ना तो इसको मे बी इट्स कमिंग होम से चेंज करके इसकी जो टैगलाइन है ना वो लिख दे घर आजा सोनिया। तो ट्रॉफी के बारे में इनका ख्याल यही है कि घर आजा सोनिया। तो आपने मेरे से रोइंग करवानी थी, वो तो हो नहीं सका। मुझे लगता है अगर इंग्लैंड जीत गया ना तो आपसे ये गाना गवाना पड़ना है हमें। और वो तैयार भी हो गया है कि वो नहीं, मुझे पता है फ्रांस जीत जानी है। अब फ्रांस जीतती है फिर मैं भी आपके लिए डे लाऊंगा, उसके लिए तो पहले ही होगा, अभी स्पेन ने बाहर हो जाने। नहीं, उसके लिए तो खाली फ्रांस जीत गई इतना ही बहुत है। स्पेन और अर्जेंटीना दोनों बाहर हो गई, किनारे पे आगे कश्ती डूब गई, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो बाकी अर्ली फेवरेट्स हम तो अपने उससे स्टिक कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ द अदर टीम्स परफॉर्म। बाकी आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी कल। स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ रहिए।